और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असामी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मात्र प्रभु, तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, हर जरूरत पूरी कर। तू यहाँ है, जीवनों को बदलता। हालेलुया। वो मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला। तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, इस जगह में कार्य करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। जहाँ कहीं आप है, उसकी स्तुति कीजिए। तू यहाँ है, इस जगह में कार्य करता, ओ यीशु, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू है मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। तू यहाँ है, हृदय को चंगा करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हृदय को सही करता, मैं तेरी स्तुति करूं, आहा, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, जीवनों को बदलता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हृदय को सही करता, ओ यीशु, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है, तू है, तू है, तू है। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। तू सारे आंसुओं को पोंछता, टूटे हृदय को जोड़ता, तू इन सब का है उत्तर। यीशु, तू सारे आंसुओं को पोंछता, टूटे हृदय को जोड़ता, और तू सब का उत्तर है। यीशु, यीशु, यीशु। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है।
दुआ है, जरूरत पूरी करता, जरूरत पूरी करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, तू यहाँ है, हृदय को हृदय को चुनता, ओ यीशु, तेरी स्तुति करूं, आहा आहा, तेरी स्तुति करूं। हाँ यीशु, तेरी स्तुति करते हैं। हाँ, तू वाचा रखने वाला है, अंधेरे में प्रकाश है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे संडे सर्विस में, और स्वागत है आपका इस नए साल 2021 में। तो आप जहाँ कहीं पे भी है, आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। हम अपने दर्शन को दोहराएंगे। बोलिएगा, हमारा दर्शन है परमेश्वर की दैवी उपस्थिति को विश्व के लोगों और देशों तक लेकर जाना और पवित्र आत्मा के चरित्र को दिखाना। आप जहाँ कहीं पे भी है, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और अपने हाथों को स्वर्ग उठाइए, अपने आंखों को बंद कीजिए और धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का। धन्यवाद दीजिए, बोलिए न भाषा में, बताइए वो महान परमेश्वर है। धन्यवाद दीजिए। लीसा हां द्रक आमा अस ईसो द्रकामा रेगबारी अलकाबा जो द्रक आ ईसाक आमा रेकी अलकाबा जो द्रक आमा। बताइए वो अद्भुत परमेश्वर है, वो महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अल्फा ओमेगा परमेश्वर है, वो सत्यनिष्ठ है, उसके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद दीजिए। रिजहांद्रक आमा इजा रेका इयाका बादे सेहेंद्रक आमा अल इसाका सियालका बाजहोंद्रक आमा अल आजाद्रक इयाका जाकी अलका बाजहोंद्रक आमा इजा रे इयाकामा असओंद्रक आ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ धन्यवाद देव पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आप महान है, आप प्रेमी हैं, आप दयालु है, आपके जैसा कोई नहीं है। ओ धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है, हम खोल सकते हैं वचन पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 4 वचन कहता है कि मैं यह आग्रह करता हूं कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके, क्योंकि यह हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता के दृष्टि में अच्छा है और उसे भाता भी है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सारे मनुष्यों और उनके लिए जो अधिकार के स्थान में है, कि वे सच्चाई के ज्ञान में आ जाए और हमारे महिमामय सुसमाचार का प्रकाश उनके हृदय में चमके और वे शैतान के छलावे से मुक्त हो जाए। बोलिए न भाषा में प्रार्थना कीजिए। रिजहांद्रक आमा राजा का माज़होंद्रक आ इदे की अका रेजियला का बाज़हेंद्र के इजार वाला का ज़हेंद्रक आ एजिया का दई का बा असओंद्रक आ जक आमा रेजाद्रे ज़हे की यला का बाद्रे जाबा आद्रोकाजियला का बाद्राजे ई अको अका आद्री सोहोंद्रुकोए इकामा असमा अतका इजारेले की यला का बाद्रो जोहो के की अका आसा अतेक एबा अतो की यला का बाद्रोंद्रका। प्रार्थना कीजिए हर एक अधिकारी के लिए, हर एक ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, कलेक्टर, सारे के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की दैवीय बुद्धि उनके अंदर काम कर रही यीशु मसीह के नाम में। अज़ारे इकामा असओंद्रकाम अज़िकी अलका बाद्रास अद्राज़ोका अद एक ई अकामा ज़होंद्रकाम अज़िकामा अद एक ई अकामा ज़होंद्रक
प्रार्थना कीजिए सारे मनुष्यों और उनके लिए जो अधिकार के स्थान में है वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि हमारे महिमामय सुसमाचार का प्रकाश उनके हृदय में चमक रहा है यीशु मसीह के नाम में। और वो शैतान के छलावे से वो मुक्त हो रहे यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. Praise the Lord. धन्यवाद है पिता परमेश्वर, हर एक उच्च पद वाले हर एक अधिकारी के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप पिता परमेश्वर विश्व के सारे मनुष्यों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप पिता परमेश्वर जो अधिकार के स्थान में उनके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि वह सच्चाई के ज्ञान में आ रहे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का महिमामय सुसमाचार तेजी से हर जगह बढ़ रहा है, फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद है पिता परमेश्वर। अब पिता परमेश्वर हर एक अधिकारी वो जो भी निर्णय को लेंगे वो वचन के अनुसार होगा यीशु मसीह के नाम में। और वो केवल और केवल वो सुसमाचार को, वो परमेश्वर के सुसमाचार को वो तेजी से आगे बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे। हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम खोल सकते हैं वचन। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 19 वचन कहता है, और हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। तो हम प्रार्थना करेंगे कि ये साल 2021 के लिए जो परमेश्वर का वचन आया है, भविष्यवाणी हुई है, जो हमारे परमेश्वर के जन ने पवित्र आत्मा के द्वारा कहा है कि यह भविष्यवाणी हमें और हमारे भाइयों के जीवन को चलाएगी पूरे साल, और हम इस भविष्यवाणी के साथ विश्वासी एक अच्छी कुश्ती लड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो प्रार्थना कीजिए, बोलिए न भाषा में ली सहान रकामा। धन्यवाद दीजिए इस साल के लिए, इस साल हमारा 2021, धन्यवाद दीजिए। प्रार्थना कीजिए, बोलिए न भाषा में ली साजोम रकामा राजी कामा सोम रका रेजे की अकामा असिकामा। जो परमेश्वर का वचन आया, भविष्यवाणी हुई है, जो हमारे परमेश्वर के जन ने पवित्र आत्मा के द्वारा कहा है। प्रार्थना कीजिए, बोलिए न भाषा में कि यह भविष्यवाणी हमें और हमारे भाइयों के जीवन को चलाएगी यीशु मसीह के नाम में। ईसा रेका यकामा सोम रकामा राजा रेले ज़ेंद्र के एक यका ज़रे का बादरो ज़ोंद्र के ई असाकामा रेज़के ईदा अरलदकमा असो अज़ैकी अलका बादरो होंद्र की अरलदे किया कबा असे अदा ई ज़हांद्र के ई अकामा सोंद्र का ई ज़ार रोलो द्रा ज़हेंद्र का अलेद्रे ज़ीज़ाद्रो कामा असाक ई अलका बाद्रा ज़िया द्रो सोंद्र कामा सा अराद्रास आदिया का बाद्रो सोकिया का द्रक इया का बाज़ोंद्र का अलाद्रे के किया का बास का अलेद्रा सोक अज़े इज़े के इया का से कामा अते अलाज़ के इया का रहेंद्र कामा अलाज़दा इया का से किया का बाज़ोंद्र का इका बाज़ोंद्र के इका से के मा इता रोला त्राज़ है कि अकामा अत्रेज़ा
Atrekiaka azaikikaba asohodraka idreke iakamaziaka drozaka atreke idakabazondraka bas ikama asondraka alazatekama. Hallelujah. Praise the Lord. और धन्यवाद है पिता परमेश्वर हमारे साल के लिए, पिता परमेश्वर 2021 के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते जो परमेश्वर का वचन आया है, भविष्यवाणी हुई है, जो हमारे परमेश्वर के जन ने पवित्र आत्मा के द्वारा कहा है कि यह भविष्यवाणी हमें हमारे भाइयों के जीवन को चलाएगी पूरे साल, और हम इस भविष्यवाणी के साथ विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद है पिता परमेश्वर हमारे चर्च का हर एक मेंबर्स, हाँ पिता परमेश्वर इस नए साल में पिता परमेश्वर जो भविष्यवाणी उनके जीवन में हुई है वो सब वो पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद देते हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उस महान परमेश्वर के लिए एक बार जोर से ताली बजा सकते हैं। ये समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का। ओ यीशु, तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही है। तूने मुझे जीवन दिया, परिपूर्णता का जीवन। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे कहता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु, यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 महिमा, महिमा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे रविवार की सभा में, प्रेज द लॉर्ड। और सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं हमारे नए साल 2021 की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। आज का हमारा टॉपिक है वचन और आपका अनुभव, प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है 1 तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 12 से, जो कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हालेलुया। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वे प्रार्थना करते हैं किंतु उत्तरों को ग्रहण नहीं करते हैं। कुछ लोग यह भी दुख मनाते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को बहुत कुछ दिया किंतु उन्हें बदले में कुछ ज़्यादा मिला नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं, मैं अपने शरीर के ऊपर लंबे समय से परमेश्वर के वचनों को बोल रहा हूँ किंतु मैं अभी भी बीमार हूँ। अगर आपने अपने आप को ऐसी स्थिति में पाया है तो आपको कुछ जानने की ज़रूरत है। आपके अनुभवों को कभी भी वचन में आपके आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं करना चाहिए। वचन कभी भी असफल नहीं होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सत्य है, इसके बावजूद कि आपके अनुभव कैसे रहे हैं। केवल आपके आशा अनुरूप बहुत दिनों या महीनों से कोई बदलाव नहीं आया है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वचन काम नहीं कर रहा है। आपको अवश्य ही समझना है कि मसीह वृद्धि और वयस्कता प्रगतिशील है और विश्वास की लड़ाई है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर हमें और आगे बता रहे हैं, इसके अलावा वचन के लिए सीमित ज्ञान भी चुनौती है। हो सकता है उस विषय में शायद आप ज़्यादा जानते ही ना हो जिसका आप सामना कर रहे हो। इसलिए आपको वचन का भोजन करना चाहिए और अपने विश्वास का अभ्यास करना चाहिए। यह एक ट्रेनिंग है, प्रेज़ द लॉर्ड। उदाहरण के लिए, अगर आपको जीवन में कभी किसी लक्ष्य को पाने में कुछ समय लगा हो तो निरुत्साहित मत हो जाइए, वरन अपने विश्वास को उस स्तर तक ले जाइए जहां पर यह किसी भी समय उस परिणाम को पैदा कर सके जो आप चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पहली बार आपको 3 महीने लगे थे तो अपने आप से कहिएगा, अगली बार मैं इसे 1 हफ्ते या इससे भी कम में कर लूँगा। फिर वचन का अध्ययन और मनन कीजिए अपने नए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यह तरीका है कि आप अपने आप को वचन और विश्वास के जीवन के लिए शिक्षित करते हैं। आप हार नहीं मानते हैं, आप मजबूती से खड़े रहते हैं, आश्वस्त होते हुए कि परमेश्वर का वचन परिस्थितियों के ऊपर प्रबल होगा और आपको हमेशा ऊपर रख देगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यह समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, धन्यवाद आपके वचन की अटलता के लिए, उन चुनौतियों के बावजूद जिनका मैं सामना करता हूँ। मैं आपके वचन पर खड़ा रहता हूँ। हर विपरीत परिस्थिति परमेश्वर सरीखे के सहभागी के रूप में मेरे स्वभाव के साथ मेल खाती है। मैं अपनी निगाहें वचन पर रखता हूँ और मैं हमेशा जीतता हूँ। यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं योना अध्याय 2 वचन 8, रोमियो अध्याय 4 वचन 18 से लेकर 20 और इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6। और यदि आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 3, उत्पत्ति अध्याय 6 से लेकर 8। और अगर आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 12 और उत्पत्ति अध्याय 3। हालेलुया। तो यह समय है गवाही का और हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सिस्टर की गवाही है और ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और इनका नाम करिश्मा प्रजापति है और इनकी गवाही है कि जब एक बच्चा
इनके पेट में 7वें महीना का था। तो इन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि बच्चा इनके पेट में उल्टा है और इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये लोग बहुत सहमे हुए थे, बहुत घबराए हुए थे और सारे लोग बहुत परेशान थे। तो इनकी ननद हमारे प्रार्थना में आते हैं, उन्होंने पास्टर से बताया कि हमारी भाभी का ऐसा हुआ है, डॉक्टर ने बोला है कि इनका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जब इन्होंने संडे सर्विस देखा, प्रार्थना सुनी और इन्होंने विश्वास किया कि नहीं प्रभु, मेरा बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। तो इनका बच्चा जैसे ही पास्टर ने प्रार्थना किया तो इनका बच्चा 9 महीने में पूरे अच्छे से नॉर्मल पैदा हुआ है और पूरा अच्छा है और ये बहुत खुश है, बहुत उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती हैं परमेश्वर के धन्यवाद पास्टर आईजे सर का। थैंक यू सर, थैंक यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओरा महान है, तू महान है, ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा प्यार हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया मेरे लिए वो महान है। तू तो चाहता मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया कोई और नहीं कर सकता है। हाँ, वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। और तू महान परमेश्वर है। हाँ, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए हाँ काफी है। तेरे सपने मेरे लिए महान है। तेरे विचार मेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा अनुग्रह तूने अनुग्रह दिए हाँ वो काफी है।
तू जो सपने मेरे लिए देखता वो महान है। हाँ, तू जो विचार मेरे बारे में वो महानता है और तू महान परमेश्वर है। गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है, बताइए उसको कि वो महान है। वो महान दे रे कहा तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है यीशु, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है। वो महान काम उसने हमारे लिए किया। वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो महान है, महान है, तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। Hallelujah. Praise the Lord. Tiri libadi, gracia, rigatira, gracia, rigadande, rahita la contra catiri baha, yanga dareshe telehi dalabaha, gracia, randala ako toro kudombre gedi, yakatira, andra alishe ketele baha, laandolo kotori, lantalate, itra lankra katare babaha, yantalaha sutolo, undra lasi, ondra lahase te libra baha, satolo rimbra katiri lisha tolo baha। ओ धन्यवाद धन्यवाद हमसे प्रेम करने के, धन्यवाद जो प्रीत आपने हमसे रखी है, और धन्यवाद वो अनुग्रह जो आपने दिया है कि हम आपके इस प्रेम को हर जगह ले जा सकें। कितना महान सम्मान जो स्वर्गदूतों को भी नहीं मिला, जो अरबपतियों को भी नहीं मिला, इस विश्व के बुद्धिमानों को नहीं मिला, पर आपने हमें दिया है। आप प्रभु, ये हमारा जीवन आपका है, हम इसे आपके लिए जीते हैं। धन्यवाद हमसे इतना प्रेम करने के लिए, धन्यवाद धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है, जब आपके बच्चों को सीखे और आगे बढ़े। हम कहते हैं प्रभु, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले, आपके बच्चों को सुनने के लिए ग्रहण करें। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। प्रेज द लॉर्ड। जा सकते हैं। महिमा महिमा। प्रभु को हाई फाई दे सकते हैं। बिल्कुल स्वागत है आपका चर्च में, आपको देख के खुशी हुई। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं यहाँ पे? 10 के। तो हमारा सीरीज चल रही है जहां पर हमने शुरुआत की परमेश्वर के 3 प्रमुख वरदान। याद है आपको? कितनों को याद है? पिछले संडे क्रिसमस में हमने कुछ और बात की थी, बट एक्चुअली वो इसी सीरीज का पार्ट भी है। और हमने कहा कि मांगने से पहले खोज लो जो परमेश्वर ने आपको दिया है, और अगर आप खोज लोगे तो मांगना नहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपको भूख लगी हो
और आपके पास ऑप्शन है सड़क पे जाके खाना मांगने का, और आपके पास ऑप्शन है घर में कहीं पर खाना है उसको ढूंढने का। कौन सा ऑप्शन लेंगे आप? हाँ, कौन सा चुनेंगे? कौन सा चुनेंगे? तो एक मसीह के रूप में भी आपके पास ऑप्शन है। या तो आप लगातार परमेश्वर से मांग सकते हो, या आप अपना मन बना सकते हो कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं उसको खोजूंगा, मैं उसको ढूंढूंगा। ये एक चुनाव है जो आपको लेना है। हमारी जिंदगी हमारे चुनावों पर निर्धारित है। हमारी जिंदगी हमारे कन्विक्शंस पर निर्धारित है। एक चीज जो आपको करनी पड़ेगी, अपने आप से बातचीत कि आप अपनी जिंदगी किस तरीके से जीने वाले हो। और जब आप अपना मन बना लेते हो कि आप इस तरीके से अपनी जिंदगी जीने वाले हो, उसके बाद आप क्या करते हो? उन चीजों को बोलना शुरू कर दो। क्योंकि सच्चाई ये है, जो आपने नहीं बोला है वो आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता। मुझे पता है मैंने क्या कहा। अगर आप इस सच्चाई को पकड़ लो, जो आपने नहीं बोला है वो आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता। आप कहोगे इसका फायदा क्या है? अगर शैतान आपको दिखाए कि तुम मरने वाले हो और आपने नहीं बोला है, वो नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर शैतान आपको दिखाए तुम्हारा धंधा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, और आपने वो नहीं बोला है, वो नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देखिए, पावरफुल। जो आपने नहीं बोला है वो आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता। ये एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीने वाले हो। क्या आप जिंदगी दूसरों की दया पे जीने वाले हो, या आप अपनी जिंदगी अपने मुंह से जीने वाले हो? प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा कौन सा है? अपने मुंह से जीना है, दया से जीना? वो बहुत से लोग दया से जीते रहते। कोई नौकरी देगा तो मिलेगी, नहीं देगा तो हम क्या करें। हाँ, आप दया पे जी रहे हो, जबकि आपके पास ऑप्शन है अपने मुंह से जीने का। बहुतों को पता नहीं कि हमारे पास विकल्प हैं। बहुतों को लगता है जीवन में कोई विकल्प ही नहीं। ओ, मेरा पति सही हो जाएगा, मेरा पति सही हो जाएगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। पति खराब के साथ भी आपकी जिंदगी अच्छी हो सकती है। अब मैंने कहा पति खराब है तो अच्छी चीज है, दोनों चीजों में अंतर है। दोनों चीजों में क्या है? मैंने कहा पति खराब है, बच्चे खराब हैं, पत्नी खराब है तो अच्छी चीज है। पर मैं क्या कह रहा हूं, इन खराब चीजों के साथ भी जिंदगी क्या हो सकती है? अच्छी। अगर आप उन चीजों को जान लो जो परमेश्वर ने आपको दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें क्या दिए हैं? 3 प्रमुख वरदान। प्रेज़ द लॉर्ड। याद है आपको? हमने सीखना शुरू किया 3 प्रमुख वरदान, 3 प्रमुख उपहार। तो अगली बार जब मांगने के लिए हाथ उठाएं, पहले खोजने के लिए बाइबल खोल लीजिएगा। सही है? सही है? और खोजने के बाद क्या कीजिएगा? बोलना शुरू कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको लगता हो आपके शरीर में दर्द है और पास्टर के पास जाके आपको प्रार्थना करवानी है, पहले बाइबल से खोज लीजिएगा कि आपके पास अनंत जीवन है। और जैसे आपको याद आ जाए, ओ मेरे पास क्या है? अनंत जीवन है, वहीं पर बोलना शुरू कर दीजिएगा, मेरे अंदर अनंत जीवन है, मेरे अंदर अनंत जीवन है। मैं मर नहीं सकता, मैं जिंदा रहूंगा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मत सोचिएगा आपकी कोई सहायता करने को नहीं।
मत सोचिए, आप अपनी सहायता कर सकते हो अगर आप उन शब्दों को बोल सकते हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, यू कैन हेल्प योरसेल्फ। तो कभी भी अपने आप को किसी भी स्थिति में बेचारा और लाचार मत समझ लीजिए, क्योंकि सच्चाई यही है, आप कभी भी बेचारे और लाचार नहीं हो सकते। प्रेज द लॉर्ड। तब तो बिल्कुल भी नहीं जब यीशु मसीह आपका प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कितने वरदान? पहला कौन सा है? अनंत जीवन। दूसरा कौन सा? सत्यनिष्ठा। याद है कि नहीं? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? पवित्र आत्मा। इन तीन चीजों को आपको अपनी आत्मा में खोजना है। नौकरी खोजने से पहले यह खोज लीजिए, बच्चा मांगने से पहले यह खोज लीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं है तो बाकी चीजों को जाते हुए देर नहीं लगेगी। और अगर ये है, सब कुछ आपसे ले लिया जाए, फिर भी आप खड़े रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? जब लोग आशा कर रहे होंगे, अरे अब तो ये बर्बाद हो जाएगा, अब ये खड़ा नहीं रहेगा, अब देखते हैं पास्टर आइजैक का संदेश क्या होगा। मैंने कहा अब भी देखना, पास्टर आइजैक का संदेश वही होगा जो पहले से था कि मैं मर नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, मेरा संदेश बदलने वाला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि ये संदेश क्या है? मेरा है ही नहीं, परमेश्वर का है। मैं तो केवल बोल रहा हूं, मेरा नहीं है वो। मैंने इसको अपना बना लिया है, पर है किसका? परमेश्वर। और मैं यहां पर अपनी इच्छा बोलने के लिए नहीं हूं, अपनी घटनाएं सुनाने के लिए नहीं हूं, मैं यहां पर परमेश्वर का वचन बोलने के लिए हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तैयार हैं? तो आज से हम उनके अंदर क्या करेंगे? थोड़ा सा गहरा जाना शुरू करेंगे, ताकि आपकी सहायता पर मेरा इंतजार मत कीजिएगा। तो मत इंतजार कीजिएगा संडे को पास्टर आएंगे सिखाएंगे। मैं कहूँ अपने आप भी सीख लो, जो बाइबल मैं पढ़ता हूं वो बाइबल आपके पास भी है। गो एंड रीड इट। प्रेज़ द लॉर्ड। सो 3 उपहार। सबसे पहला कौन सा है? बोलिए, अनंत जीवन, सत्यनिष्ठा, पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखते हैं कि जो हमने आपसे कहा है वो सच है भी या नहीं। 2 Timothy chapter 1 verses 9 to 10. ओके। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। प्रेज़, ये जो वचन है बहुत, इनमें बहुत कुछ है। अब ये जो एक एक लाइन मैं आपसे बोल रहा हूं, बहुत कुछ है, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना आपके पास है। घर पे जाके खोज लीजिएगा, बट बहुत हैवी स्क्रिप्चर्स है ये, फिर भी मैं जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करता हूं। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। इज हैवी, ह्यूज। तो पहली चीज देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें देखने को। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। बोली, पवित्र बुलाहट से बुलाया, पवित्र बुलाहट से बुलाया। तो अपनी बुलाहट झूठ बोलना मत बना लीजिएगा। बोले प्रभु ने हमें झूठ बोलने को बुलाया, हम वकील हैं। ये पवित्र बुलाहट नहीं। मत कहेगा ओ प्रभु ने हमसे कहा है दूसरों को मार डालो, हमारे धर्म को बचाओ। ये पवित्र बुलाहट नहीं। तो परमेश्वर ने जो काम हमें करने को दिया है वो क्या है? पवित्र है। सुन रहे हैं आप? तो किसी भी ऐसे काम में मत जुड़ जाइएगा जिसको करने के लिए आपको नहीं बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। किससे बुलाया? पवित्र बुलाहट से बुलाया। इंपॉर्टेंट। मैंने कहा नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, मैं जंप करना चाह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा नहीं समझा दो थोड़ा सा, सही है ना? पवित्र बुलाहट से बुलाया। अब oh God, पवित्र बुलाहट से बुलाया। सोचिए, देखिए आप सड़क पे खड़े और आपने कहा ऑटो वाले भैया इधर आओ। तो किसने किसको बुलाया? आपने किसको बुलाया? ऑटो वाले भैया। अब कौन बताएगा कहां जाना है? ऑटो वाला बताएगा कहां जाना है या आप बताओगे कहां जाना?
हाँ, यानी जो बुलाया है गया है वो बताएगा, जिसने बुलाया है वो बताएगा। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? एक बुलाया गया है और एक बुलाने वाला है, तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? तो आप परमेश्वर को मत बताइएगा आपको क्या करना है, परमेश्वर से पूछिएगा वो आपसे क्या करवाना चाहता है। उल्टा चक्कर मत चलाइए, क्योंकि बुलाया उसने तो बताएगा कौन? कुछ लोग प्रभु हम ये चाहते हैं, प्रभु हम ये चाहते हैं। मैंने क्या क्या बाइबल पढ़ी है क्या? क्या कर क्या रहे? आप बुलाए हुए हो और क्योंकि आप बुलाए हुए हो तो आप क्या करोगे ये कौन बताएगा? जिसने बुलाया है। और यही कारण है कि बहुतों की जिंदगियों में परेशानी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उन्होंने कभी सोची नहीं। किसने किसको बुलाया तो कौन बताएगा? मत कहिए प्रभु मुझे इस लड़की से शादी करनी है, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। ये बच्चों के लेवल पे अच्छा है। जब आप नए नए मसीह बने हो ये सारी बातें आप कर सकते हो। हालेलुया। तो मसीहत में बच्चे मत रह जाएगा, यानी अभी तो हम बच्चे हैं मांगेंगे। मतलब बच्चे होके भी आप क्या सोच रहे थे? बड़ी चीजें। अब क्यों नहीं बड़ी चीजें सोच रहे? अब क्यों उसी मांगने के स्तर में रहना चाहते हो? अभी क्यों उस स्तर में रहना चाहते हो? प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बड़े स्तर में क्यों नहीं आ जाते हो? परमेश्वर से पूछना शुरू क्यों नहीं कर देते हो कि प्रभु आप क्या चाहते हो? क्योंकि जब आप वो करना शुरू कर देते हो जो परमेश्वर चाहता है तो आप कहां जाते हो? परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में। किसमें आ जाते हो? किसमें आ जाते हो? और जब आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में आते हो आपका हर कदम 1,00,000 कदम के बराबर होता है। हालेलुया। अब आप जो करते हो वो सफल होता है। क्यों? क्योंकि किससे मेल खाता है? परमेश्वर की सिद्ध इच्छा से। मत कहो भाषा यही तो परेशानी, हमें परमेश्वर की इच्छा पता ही नहीं है। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए आपको हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाइबल खोल के पढ़ोगे तो परमेश्वर की इच्छा वहां पर लिखी हुई है। लिखी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हमारे कामों के अनुसार नहीं। याद है आपको मैंने क्रिसमस में बताया था, जो कोई, याद है? कितनों को याद है जो कोई? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, अगला वचन। पर अब हमारे उद्धारकर्ता, बोलिए अब पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। जीवन, क्या बात कर रहा है वो? कौन सा जीवन? अनंत जीवन। अनंत जीवन। तो उसने अनंत जीवन दे दिया या देने वाला है? लिखा है ना वहां पे। और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। करने वाला है या कर चुका है? यानी अनंत जीवन आने वाला है या आ चुका है? कि बहुत लोग लगता है वो अनंत जीवन हमें कहां मिलेगा? स्वर्ग में जाके। मैं कहता हूं नहीं, जिनके पास अनंत जीवन है वही स्वर्ग जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना अनंत जीवन के आप स्वर्ग कैसे जाओगे? तो मत सोचिएगा अनंत जीवन वो जो स्वर्ग में जाके मिलेगा। नहीं। हेलो, कमन, कितनों बात समझ में आ रही? जिनके पास अनंत जीवन है वही कहां जाएंगे? स्वर्ग। जैसे अगर आपको अमेरिका जाना है तो वीजा अमेरिका जाके मिलेगा या अमेरिका जाने से पहले मिलेगा? तो स्वर्ग में जाके अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अनंत जीवन कहां मिल रहा है? यहीं पे। अगर अनंत जीवन है तो आप स्वर्ग जाओगे, अगर अनंत जीवन नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जाओ। जिसके लिए पूरी दुनिया लड़ाई लड़ रही है,
अच्छे कर्म करने की कोशिश कर रही है, कौओं को खिला रही है, गाय को खिला रही है, कुछ तो चूहों को भी खिला रहे हैं, कुछ मतलब पड़ोस मतलब क्या क्या कर रहे हैं। कुछ लोग हिमालय पे बैठे हैं, कुछ लोग मोक्ष के चक्कर में फंसे हो, चक्र नंबर 1, चक्र नंबर 2, चक्र नंबर 3, पता है ना। कुछ हवन कर रहे हैं, किसको जाने को? स्वर्ग जाने। तो जब वो कहते हैं स्वर्गवासी, मैं कहता हूं वाकई में स्वर्गवासी की नरकवासी? दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है कि ये मेरे पिताजी स्वर्ग है। मैंने यीशु मसीह को जानते थे? नहीं, मैंने भाई साहब नहीं गए। सच्चाई है। तो आप कोई भी कहे हो मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, मैंने यीशु मसीह को नहीं जानते तो ये कहना बंद कर दो, बाद में झटका लगेगा, अभी से ले लो। हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को नहीं जानता है वो स्वर्गवासी नहीं हुआ, वो क्या हुआ? नरकवासी। ये एक सच्चाई है। यही कारण है कि हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। यही कारण है कि अगर आप अपने घर वालों से प्रेम करते हो, आपको उन्हें यीशु मसीह के विषय में बताना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो वाकई में वो क्या हो जाए? स्वर्गवासी। इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसने क्या किया? जीवन और अमरता को क्या कर दिया? प्रकाशमान कर दिया। यानी अनंत जीवन अभी उपलब्ध है। पढ़ो कि अनंत जीवन अभी उपलब्ध है। और हमने क्रिसमस को क्या सीखा था? ये अनंत जीवन किसमें है? उसके पुत्र में। याद है आपको? पहला यूहन्ना पढ़ेंगे, आज भी हम पढ़ेंगे। ये अनंत जीवन किसमें है? उसके पुत्र में। पहले पढ़ लेते, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 11वां वचन। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं। तो आप देख सकते हैं यीशु मसीह को का प्रचार होना कितना जरूरी है, यीशु मसीह को जानना कितना जरूरी है, क्योंकि जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं। वो किसमें है? मृत्यु में जी रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनंत जीवन, बोलिए अनंत जीवन, अनंत जीवन, अनंत जीवन, अनंत जीवन, ग्लोरी। सोच रही, जिसके लिए पूरी दुनिया काम कर रही है वो आपके पास अभी से है। तो आप नाचना चाहिए कि रोना चाहिए? पक्का? अगली बार रोगे तो मैं याद दिला दूंगा। सही सोच रही, दुनिया पूरी जिंदगी नहीं करती है, गरीबों को खाना दे रही है, सब कर रही है कि क्या ना हो जाए, स्वर्ग मिल जाए। दान पुण्य कर रहे हैं, वो किसको जाने को? स्वर्ग जाने को। कमा रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, किसको जाने को? स्वर्ग जाने को। और यही स्वर्ग आपको किसमें मिल गया है? मजाक में आपने हाथ उठाया, यीशु मेरा प्रभु है, और आपके पास जीवन आ गया, और इसके बाद भी आप रो रहे हो। मैं करूं हैं? कैसे कर रहे हो चमत्कार? जो है उसका उत्सव तो मनाओ, क्योंकि दुनिया काम करके भी क्या चाहती है? यही। और कुछ को तो विश्वास भी नहीं होता है कि वो मर के स्वर्ग चले जाएंगे। तो जो आपके पास है उसका आपने कितना उत्सव मनाया? इससे पहले मांग रहे हो, पहले जो है उसके लिए तो खुश हो जाओ। अनंत जीवन है। केवल आपके पास जीवन नहीं है, आपके पास क्या है? अनंत जीवन। कुछ लोग तो जिंदगी के लिए धन्यवाद देते, नहीं देते? प्रभु धन्यवाद जीवन के लिए, आज का दिन दिया। पर हमारे पास तो धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अनंत जीवन। अनंत जीवन। लर्न टू सेलिब्रेट इट। इसका क्या मनाइए? उत्सव मनाइए। प्रेज द लॉर्ड। दिन के 24 घंटे, ओ मेरे पास क्या है? अनंत जीवन। ग्लोरी। मेरे पास क्या है? अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोच लेगी ना, आज पेट्रोल 100 रुपए, गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। ओ पेट्रोल 100 रुपए, मैं को तेरे पास गाड़ी है क्या? वो चिल्ला रहा है वो सड़क पे। वो तेरे पास ना गाड़ी, साइकिल पे चलता है तू, और तेरे को परेशानी है। हवा थोड़ा, हवा तो अभी भी फ्री में पड़ती है, डाल ले जाके। और ये यही है जो सड़क पे चिल्लाता रहता है, पेट्रोल 100 रुपए हो गया। तुमको क्या जरूरत है? गाड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूं कि लोग उन चीजों के लिए भी रोते हैं जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वैसे ही दुनिया परेशान हो सकती है,
आप परेशान नहीं हो सकते क्योंकि आपके पास क्या है? अनंत जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप मत परेशान हो जाएगा उनकी तरह, हैं ये परेशान, मेरे पास अनंत जीवन है, इस और सुन रहे हैं, क्योंकि आपके पास कुछ है, आप खाली नहीं। हालेलुया। और आपके पास क्या है? अनंत जीवन। अनंत जीवन। सोचिए, आपने अपने बच्चे को शुरू से ये मानसिकता दी है कि बेटा तेरे पास अनंत जीवन है, तू हार नहीं सकता। सोचिए उस बच्चे की जिंदगी क्या होने वाली। तो बहुत से माँ बाप कहते देख बेटा तू टाटा बिरला की औलाद नहीं है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, देख हम तो गरीब हैं, तू भी गरीब, तू गरीब बाप का गरीब बेटा है। ये देखिए, ये सिखाते हो। बेटा तू पंख मत लगा, देख भैया हम तेरे पंखों का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। क्यों आप ऐसा सोच रहे हो? आपको क्यों लग रहा है? अब आप मसीह में हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका ऐसा कोई सपना नहीं है जिसके लिए पैसे परमेश्वर ने पहले नहीं दे दिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप एक अमीर परमेश्वर की अमीर संतान हो। बोलिए मैं अमीर परमेश्वर की अमीर संतान हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अनंत जीवन आपके पास है या आने वाला है? तो खुश रहा कीजिए। सुन रहे हैं? ये अनंत जीवन परमेश्वर ने आपको दे दिया है। ये क्या है? सच्चाई। इस सच्चाई को क्या कीजिए? मान लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सच्चाई का आनंद मनाना शुरू कर दीजिए कि मेरे अंदर क्या है? परमेश्वर का जीवन है। मैं बीमार नहीं हो सकता। बोलिए मैं बीमार नहीं हो सकता। मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। मैं मर नहीं सकता। मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। सुन रहे हैं ना? तो कुछ भी आपको दिखाई दे, आप अपना बोलते रहना, क्योंकि होगा वही जो आप बोल रहे। क्योंकि शैतान है जो अपने तीर फेंकेगा आपके ऊपर, आपको गलत चित्र दिखाने की कोशिश करेगा, ताकि आप क्या कर दो? उसके हिसाब से बोल दो। उसे भी पता है नियम क्या है। जब तक बोलोगे नहीं तब तक होगा नहीं। होता ना, अगर आप कोर्ट में जाओ, जब तक आप अपना अपराध ना मानो, केस चलता रहता है ना। केस क्या होता रहता है? चलता। चाहे कितने भी प्रमाण दिखाओ, जब तक आप मानते नहीं तब तक क्या रहता है? चलता। तो जब तक आप अपने मुंह से नहीं बोलोगे, बुरा नहीं होगा, और सच्चाई है कि अच्छा भी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। होगा वही जो आपने अपने मुंह से बोला। मत सोचिएगा वो होगा जो ऊपर वाला चाहता है। होगा वो जो आपने अपने मुंह से बोला। अगर आप कभी अपनी जिंदगी देखना, जहां पे आप हो वहां पे आप इसलिए हो क्योंकि आपने ये बातें पहले बोली थी। अगर आप ईमानदारी से कभी अपने जीवन का मूल्यांकन करो, ईमानदारी से कि मैं कहां पे हूं, मैं अपनी जिंदगी में यहां पे कैसे आया, अगर आप ईमानदारी से अपने पिछला जीवन देखोगे, आपको अरे यार उस दिन ये बोला था इसलिए हुआ है, आपको दिखाई दे जाए, तो वहां पे अपने आप को धोखा मत दीजिए खड़े होके कि ओ मेरे साथ ही कैसे हो गया, ओ मेरे साथ ही कैसे हो गया, ओ प्रभु। परमेश्वर के पास जवाब है, वो पन्ना खोल के दिखाएगा उस दिन का, जिस दिन आपने ये बोला था। बहुत से लोग जिनके पास सवाल है ना, प्रभु से हम स्वर्ग में जाके पूछेंगे हमारे साथ ये क्या हुआ, मैं कहूँगा उससे पहले स्वर्गदूत दिखा देंगे वो वाला दिन जिस दिन ये बोला था। पहले ही किताब खोल के दिखा देंगे, भैया ये रहा तेरा जवाब, है बोला था। सही है, आप सही। होता ना कुछ बच्चे जो मम्मी को बेवकूफ बनाते हैं, मम्मी मैं तो पूरी कॉपी लिख के आया था, पता नहीं मास्टर साहब ने 0 नंबर क्यों दे दिए। जिस दिन मास्टर साहब कॉपी निकाल के दिखाते उस दिन पता लगता है कि 0 लिख के आया था ही। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? तो अपने आप को धोखा मत दीजिए। अपने आप से ईमानदार हो जाइए। अपने आप से ईमानदार हो जाइए। अपने आप से पूछिए कि आप क्या बोलते हो, आपके मुंह से सुबह से शाम तक क्या निकलता है, क्योंकि जो निकल रहा है वो बन रहा है। शायद आपको नहीं पता है, जो आपके मुंह से निकल रहा है वो कहीं जाके बन रहा है और एक दिन आपसे टकराएगा। ओ हालेलुया। जब मैं मसीह बना, मैं हमेशा कहता रहा एक दिन मैं दुनिया चलाऊंगा। आज मैं उस जगह से क्या हो गया हूं? टकरा गया हूं। वो जो भविष्य मैंने सालों पहले बनाया था,
मैं कहता था एक दिन दुनिया मैं चलाऊंगा, एक दिन दुनिया मैं चलाऊंगा। वो भविष्य जो मैं सालों से बना रहा था, आज मैं उस भविष्य से क्या हो गया हूं? टकरा गया। तो ये भविष्य जो मैं टकराया हूं, ये किसी और का बनाया हुआ नहीं है, ये खुद के मेरे मुंह का बना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मेरे पास क्या है? अनंत जीवन। क्या है? मैं मर नहीं सकता। बोलिए, मैं मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता। मेरे अंदर अनंत जीवन है, मेरे अंदर अनंत जीवन है, मेरे अंदर अनंत जीवन है। परमेश्वर का जीवन है, ये मेरे शरीर की हर कोशिका में काम कर रहा है, लहू में काम कर रहा है, हड्डियों में काम कर रहा है। यीशु के नाम में अगर कोई ब्लॉकेज थी, मैं उस ब्लॉकेज को अपने शरीर से हटाता हूं यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हैं आप? ये वो चीजें जो आपको रोज बोलनी, आप अपने शरीर को रोज तंदुरुस्त रख सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह से आप झाड़ू लगाते हो, वैसे आप अपने शरीर को रोज क्या रख सकते हो? साफ। अपने लहू को क्या रख सकते हो? साफ। अपनी हड्डियों को क्या रख सकते हो? मजबूत। हृदय की क्या रख सकते हो? साफ। मत कहियो मेरे हृदय में दर्द हो रहा है, आप प्रार्थना करो। नहीं, आपको बोलना सीखना पड़ेगा। कब तक आप मेरी प्रार्थनाओं से जियो? कब तक? नहीं, एक दिन आपको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। तो आपको अपना जीवन किससे जीना सीखना पड़ेगा? खुद। खुद। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको सिखा रहा हूं क्या करना है, क्या बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। बोले, मेरे अंदर अनंत जीवन है या आने वाला है? ओके, एक और वचन देखते हैं। टाइटस चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 3। तीतुस पहला अध्याय पहले से तीसरा वचन। बोली, मेरे पास अनंत जीवन है, मेरे पास अनंत जीवन है या आने वाला है? अगर आपके पास पुत्र है तो आपके पास जीवन है। ये मजाक नहीं, ये क्या है? सच है। क्या है ये? देख लिया हमने ना, एक और जगह देख लेते हैं। ओ बॉय, these are heavy scriptures, Lord, I will just skip। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा वचन, उस अनंत जीवन की आशा पर। हालेलुया। किस पर? उस अनंत जीवन की आशा। किस पर? क्यों आशा थी? देखिएगा, अब आप कहोगे आशा का मतलब है ये चीज नहीं हुई है, पर ढंग से पढ़ते हैं उसको। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, बोले जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है। यानी इस अनंत जीवन की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने कब से की थी? सनातन से, मतलब शुरुआत से। किससे की थी? परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें क्या दूंगा? अनंत जीवन दूंगा। और वो अनंत जीवन कब आ गया? जब कौन आ गया? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। तो ये अनंत जीवन की योजना परमेश्वर की कब से है? पहले दिन से। ये कुछ नया नहीं है जो परमेश्वर ने बीच में किया। मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर उसको क्या देना चाहता था? अनंत जीवन। तो मत सोचिएगा जब आदम ने पाप किया तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजने की योजना बनाई। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो योजना पहले से चालू थी। तो मेन चीज क्या है? अनंत जीवन। क्या है? अनंत। जिसकी प्रतिज्ञा किसने की? परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता। हालेलुया। दिस इज बिग। परमेश्वर जो झूठ नहीं बोल सकता। ओ हालेलुया। परमेश्वर जो झूठ नहीं बोल सकता। इसका मतलब क्या है? अगर परमेश्वर ने आपसे कहा तुम अमीर हो और आप घर पहुंचे और सारे कर्ज वाले आ गए आपसे कर्जा मांगने, और आप वहां खड़े हो, सोच रहे हो मैं गरीब हूं, और आप कह रहे हो परमेश्वर ने हमसे झूठ क्यों बोला? परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि जो परमेश्वर कहता है वो बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आया? जैसे मैं आपसे पूछूं ये लाइट कौन सी, आप कहोगे व्हाइट। अगर परमेश्वर कहे ब्लैक,
इससे पहले कि आप ऊपर देखोगे ये क्या होगी, ये होगी ब्लैक। क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। जो वो कहता है वही क्या है, सच है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, जो परमेश्वर कहता है वो क्या है, सच है। क्योंकि बहुत से लोगों के पास सवाल होता है, बोलो पास्टर ने मुझसे कहा था अपनी टांग उठाओ, अपनी टांग उठाओ, अपनी टांग उठाओ, और हमने टांग नहीं उठाई। क्योंकि आपको पता नहीं परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। अगर मैंने कहा था अपनी टांग उठाओ तो आपकी टांग उठ सकती थी। प्रेज द लॉर्ड। आपकी टांग क्या हो सकती थी, उठ सकती थी। सुन रहे हैं आप? आपको पता नहीं था कि झूठ नहीं बोल सकते। तो अगर हमने कहा कि आपकी टांग उठ सकती है तो आपकी टांग क्या हो सकती थी, उठ सकती थी। पर क्योंकि आपको नहीं पता था, आपको क्या लगा वो क्या बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। आपको नहीं पता था परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। जो परमेश्वर कहता है वो वैसा ही हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। तो इसके सिवाय जब डॉक्टर ने आपसे कहा ओ तुम्हारी किडनी फेल हो गई है, तुम्हारी किडनी फेल हो गई है, उसको रिपोर्ट को देखने की जगह किस बात में मनन कीजिएगा कि आपके पास क्या है, अनंत जीवन। क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। और जैसे ही आप कहना शुरू कर देते हो जो परमेश्वर ने आपके विषय में कहा है, आपके जीवन में वही हो जाता है जो परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। सोच के देखिए, मरियम, कितने जानते हैं मरियम? यीशु की माता कुंवारी थी। कितनों को पता है? यीशु मसीह की माता कुंवारी थी। अब इसका वो ऐसे वाला कुंवारा नहीं जो किसी के साथ सोती फिर रही थी, ऐसा भी नहीं था। वो क्या थी? कुंवारी। क्या थी? क्या थी? कितनों को पता है? ये फिर से पूछ रहा हूं। और क्या हुआ, एक स्वर्गदूत आया और मरियम से कहा तू एक बच्चे को पैदा करेगी। मरियम ने कहा चल पगले, झूठ मत बोल। सुबह सुबह से तुझे कोई मिला नहीं मुझे बेवकूफ बनाने को, मैं ही मिली, घूमता हुआ आ गया। कुंवारी बच्चा कैसे पैदा करेगी? चल पगले जा। क्योंकि बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं। उनसे कहो तुम अपनी टांग उठाओ, नहीं पास्टर आपको नहीं पता है मेरी टांग उठ ही नहीं सकती। अच्छा, आपको लगता है हमें नहीं पता क्या बोल रहे हैं। आपको लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं। पर मरियम, सोच के देखिए, कुंवारी से बच्चा पैदा होना, यह चमत्कार एक ही बार हुआ, दोबारा हो भी नहीं सकता। मरियम से पहले किसी के साथ नहीं हुआ और मरियम के बाद किसी के साथ नहीं हुआ। यह होने ही वाला नहीं था। उसकी योजना क्या थी? केवल एक बार, एक ही बार परमेश्वर ने योजना बनाई थी कि एक कुंवारी क्या पैदा करेगी? बच्चा। पर उस कुंवारी का अपना रोल था। बाइबल में लिखा था कि कुंवारी बच्चा पैदा करेगी, पर मरियम को यह नहीं पता था कि वो कुंवारी वही होने वाली है। हेलो, सोच के देखिए, भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि कुंवारी बच्चा पैदा करेगी, और अचानक से मरियम के सामने कौन खड़ा था? स्वर्गदूत। और उसने कहा तू पैदा करेगी। ये वो चाहती तो कहती नहीं नहीं नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं, इतना बड़ा काम। मुझे से कुछ लोग होते हैं उनको लीडर बना दो। नहीं मास्टर, हम लीडर बनने के लायक नहीं हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। पता नहीं आपने हमारे अंदर क्या देखा, हमने ही अपने अंदर कुछ नहीं देखा। आपने नहीं देखा तो हमने देखा, उस पर तो भरोसा कर लो। नहीं आज तक टांगे कांपती हैं, पास्टर नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर आपकी तरह मरियम होती तो आज हम क्रिसमस नहीं मना रहे होते। तो मरियम के साथ क्या हुआ? मरियम बुद्धिमान थी। मरियम ने क्या किया? जब स्वर्गदूत उससे कहने आया कि तू वो है जो बच्चा पैदा करेगी, मरियम ने क्या कहा? जैसा आपने कहा है मेरे लिए वैसा ही हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसे पता था परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। बोलता नहीं है, बोल ही नहीं सकता। परमेश्वर के अंदर झूठ बोलने की योग्यता है ही नहीं, क्योंकि जो वो बोलता है वही सच है। सुनाई दिया आपको? जो वो बोलता है वही क्या है? सच है। तो झूठ वो बोल ही नहीं सकता। तो अगर उसने आपके विषय में कहा है कि आप अमीर हो,
आप जयवंत से बढ़कर हो, यही सच्चाई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप क्या करते हो? उस सच्चाई के साथ जीना शुरू करते हो। आप उस सच्चाई के साथ जीना शुरू करते हो, उस सच्चाई के साथ जो परमेश्वर ने आपके विषय में कही है। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? बोले परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, 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 परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। सुन रहे हैं आप? तो जब आप बाइबल पढ़ते हो, बाइबल में लिखा है ओ तुम जयवंत से बढ़कर हो, आप वहीं पर अपना डांस शुरू करते हो, मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। क्यों? क्योंकि आपको पता है परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, और अपनी आशीष को ग्रहण करते रहते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? तो आपके पास क्या है? अनंत जीवन। क्या है? क्या है? इसका आपको क्या मनाना है? उत्सव। इसका आनंद मनाना, इसको और खोजना है। अपनी बाइबल खोल के अनंत जीवन के बारे में और जानना शुरू कर दे, क्योंकि ये सच्चाई है। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथों को, बोलिए अन्य भाषाओं में। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए उसकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद दीजिए उसका उस अनंत जीवन के लिए, इसके बारे में आपने अभी सीखा है। परमेश्वर ने मुझको और आपको क्या दिया है? अनंत जीवन। क्या दिया है? अनंत जीवन। परमेश्वर ने मुझको और आपको अनंत जीवन दिया है, और वो अनंत जीवन किसमें है? उसके पुत्र में है। और अगर आपके पास पुत्र है तो आपके पास अनंत जीवन है। आप हार नहीं सकते, आप बीमार नहीं हो सकते, आप हार नहीं सकते, आप मर नहीं सकते, आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। आप हर वायरस से बढ़कर हो यीशु मसीह के नाम में। कोई वायरस आपको मार नहीं सकता। आप वायरस से बढ़कर हो यीशु मसीह के नाम में। जो आपके अंदर जीवन है वो अविनाशी है। जो जीवन आपके अंदर है परमेश्वर का, वो अविनाशी है। बोलिए मेरे अंदर अविनाशी जीवन है, मेरे अंदर अविनाशी जीवन है, मेरे अंदर अविनाशी जीवन है। मैं हार नहीं सकता, मैं बीमार नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। हम चाहेंगे खड़े हो जाएं अगर आप पहली बार आए हैं। हमें खुशी होगी आपको देखकर, आपको जानकर आप पहली बार आए। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए हम। थैंक यू, थैंक यू आने के लिए। ये पुस्तक आपके लिए है। अगर आप पहली बार आए और यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो इस प्रार्थना को करके जाइए, ताकि आप भी क्या ग्रहण कर पाएं? अनंत जीवन। नहीं तो चर्च में आने का कोई फायदा नहीं है। चर्च में आए और आप अनंत जीवन ग्रहण करके ना जाएं, कोई फायदा नहीं। तो इसको ग्रहण करके जाइए। छोटा सा काम है, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और जो मैं कहूँ मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा। और इस छोटी सी प्रार्थना के बाद अनंत जीवन कहाँ जाएगा? आपके अंदर। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और जो मैं कहूँ मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा, दिल से नहीं, मुंह से बोलिएगा। बोलिए हे प्यारे पिता, मैं आपके पास आता हूँ यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। जब वो जिंदा हुआ, मैं जिंदा हुआ। आज मैं यीशु को बुलाता हूं मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। मैं अपने मन में विश्वास करता हूं और मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र आज से मेरा प्रभु और स्वामी है। आज से मैं बच गया हूं। आज से मैं अपने अंदर अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम में आमीन। जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए। थैंक यू। बैठने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना कर देता हूं। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। मैं यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बोलता हूं, यीशु मसीह के नाम है। मैं घोषणा करता हूं शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है, यीशु मसीह के नाम है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। मैं इन्हें आशीष देता हूं आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपकी कृपा के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। अभी से ये आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम। प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। बैठ सकते हैं। अपनी भेंट, अपना दशमांश तैयार कर लीजिए। तो हम क्वायर का स्वागत करेंगे, जोर से ताली बजा सकते हैं उनके लिए। हालेलुया। ओ यीशु, तुम
पालनहार, इस जग के पालनहार है। हालेलुया। यीशु यीशु तुम हो तारनहारे, हारे जग के पालनहारे। हारे यीशु यीशु तुम हो तारनहारे, हारे जग के पालनहारे। हारे यीशु मसीह मेरा जीवन, उसके लिए मैं जीऊंगा, उठा करके क्रूस में अपना, उसके ही पीछे चलूं। पीछे मुड़ के ना देखूंगा, क्योंकि मेरी नजर यीशु पर। यीशु हाँ, तुम हो तारनहारे, हारे जग के पालनहारे। यीशु तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। मेरे लिए यीशु आया, पापों से मुक्ति दिलाया, वो मेरे दिल में समाया, सारे दुखों को मिटाया। मेरे दिल में मेरे मन को यीशु ने अपना बना लिया। यीशु तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। यीशु तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। महिमा तेरी करता जहा, और करते हैं चांद सितारे। महिमा तेरी करता जहा, और करते हैं चांद सितारे। चांद सितारे, चांद सितारे, ला 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 ला। यीशु तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। यीशु तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। हारे हारे। Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! प्रार्थना करने वाले हम अपनी भेंट के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर जो आपने दिया है। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र और जैसे ही हमने दिया है, इसकी बढ़ी हुई फसल तो तेजी से आ रही है। यीशु मसीह के नाम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इन भेंटों पर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं और घोषणा करते हैं, ये आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा रही है यीशु मसीह के नाम। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से एक बार फिर ताली बजा सकते हैं। परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि मैं प्रार्थना करूं, अगर कोई यहाँ बीमार है, तो अगर आप बीमार थे, होना तो नहीं चाहिए, जहां पर भी आपको लगता है कि बीमारी थी वहां हाथ रख लीजिएगा। I'm just going to pray। परमेश्वर धन्यवाद आपकी सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद आपकी दया के लिए, कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए। अगर कोई बीमार था, मैं आदेश देता हूं उस बीमारी को जाने का यीशु मसीह के नाम है। मैं इनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख सकता हूं एक व्यक्ति जिसका घुटने का ऑपरेशन हुआ है, वो घुटना मुड़ नहीं रहा था, सीधा नहीं हो रहा था,
वो सही हो रहा है यीशु मसीह के नाम है। मैं देख सकता हूं कुछ लोग के हार्ट, उनको डॉक्टर ने बोला तुम्हारे हार्ट में ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज जा रही है यीशु मसीह के नाम है। प्रभु धन्यवाद। कुछ की आंखों में, पर डॉक्टर ने परेशानी बताई थी कि आंख से कभी नहीं देख पाओगे बिना चश्मे के, वो आंख सही हो रही है यीशु मसीह के नाम है, और आप बिना चश्मे के देख पाओगे यीशु मसीह के नाम है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पता है कि आप चंगे हुए हैं, अगर मैंने आपका केस नहीं भी बुलाया तो भी आप चंगे हुए हैं, तो हमें आपकी गवाहियों का इंतजार रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये सबसे इम्पोर्टेंट समय है, ये समय है अनाउंसमेंट का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2021 हमारा साल है तैयारी का, और इन 4 वस्तुओं के लिए तैयारी कीजिए। पहला, अपने हृदय को तैयार कीजिए प्रभु की सेवा करने के लिए। दूसरा, परमेश्वर के घर के लिए तैयारी कीजिए। तीसरा, सुसमाचार के लिए तैयारी कीजिए। और चौथा, परमेश्वर से मिलने के लिए तैयारी कीजिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे उसकी दया के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, उसकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए। ये महान लोग हैं और ये महान लोगों को पैदा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ये परिणामों को पैदा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ये बच्चे नहीं है जो हर शिक्षा से इधर उधर उछाले जाएंगे। आगे आपकी सिद्ध इच्छा के ज्ञान में चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इनकी आत्मिक समझ की आंखें खुली हुई है यीशु मसीह के नाम में। ये सयानों की तरह सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इनके अंदर से मैं बचपना दूर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये अपनी जिम्मेदारी के लिए खड़े हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इनके द्वारा आपका राज भारत के कोने कोने में तेजी से पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करूंगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.